हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 26 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम बताना है, कक्षा अध्यापक का नाम बताना है और दिनांक लिखना है 2 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको चित्र में यहाँ पर दो राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ में राम लक्ष्मण के साथ में आपको एक ऋषि महात्मा दिखाई दे रहे हैं और ये हैं विश्वामित्र जी। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पद्यांश। वर्कशीट में जो पद्यांश दिया है उसे पढ़ते हैं। तुम्हें तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। तुम तो काल को बार बार मेरे पास बुलाकर ले आते हो। ये किसने कहा बच्चों? ये लक्ष्मण जी ने कहा है। ठीक है, तुम तो काल, काल मीन्स होती है मृत्यु, हाँक जन लावा मीन्स बुलाकर मेरे पास ले आते हो काल को बार बार, बार बार मोहे लाग बुलावा। मुझे ऐसा लगता है तुम काल को मृत्यु के लिए मेरे पास बार बार बुलाकर ले आते हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, जब लक्ष्मण जी ने ये वचन बोले तो इनके कठोर वचनों को सुनते ही जो परशुराम जी हैं, परशु सुधार धरेउ कर गोरा, परशुराम जी ने अपने कर में मतलब अपने हाथ में सुधार मतलब संभाल के रख लिया। किसको? फरसे को अपने हाथ में संभाल लिया। उनको इतना क्रोध आया इस वचन को सुनते ही कि तुम काल को बार बार मेरे पास अपनी मृत्यु के लिए बुला कर लाते हो। जैसे ही परशुराम जी ने ये वचन सुने तो उन्होंने अपने हाथ में फरसे को संभाल लिया। अब जन दे दोष मोह लागू। अब ये कथन कौन कहते हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि अब इसके लिए मुझे जनता, जो लोग हैं वो मुझे दोष न दें। कटुवादी बालक बद जोगू, ये जो बालक है ये कैसा है? कटुवादी है, कठोर वचन बोलने वाला है। बद जोगू मतलब बद करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बाल बिलो की मतलब जानकर, मैं इसे बालक समझकर मैंने इसे बहुत समय से छोड़ दिया था। अब यह मर निहार भांस आचा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यह मर निहार मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु। बच्चों, कौशिक हमने पहली वर्कशीट पढ़ी थी, उसमें भी शब्दार्थ में भी पढ़ा था और पद्यांश में भी आया था। तो कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधी, कौशिक जी ने मतलब विश्वामित्र जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूं। बाल दोष गुण गनहि न साधु, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के दोष को और उनको गिनते नहीं हैं, दोष और गुणों को गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकरन को ही, खर कुठार मैं तो कुठार जैसा कठोर हूँ। एंड और अकुरन, अकुरन का मतलब है कि मैं दया रहित हूँ, मेरे अंदर दया नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैं तो कठोर हूँ और दया रहित हूँ, लेकिन जो बालक है, जो लक्ष्मण है, वो कैसा है? वो अपराधी है, अपराध करने वाला है और गुरुद्रोही है, गुरु के विद्रोह करने वाला है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और तुम्हारे उत्तर देने पर भी मैंने तुम्हें बिना मारे छोड़ दिया है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, और क्यों छोड़ा है? केवल विश्वामित्र जी के शील स्वभाव के कारण मैंने इस बच्चे को बिना मारे छोड़ दिया है। न त एहि काट कुठार कठोरे, और अगर विश्वामित्र जी नहीं कहते तो मैं इसे अपने कठोर कुठार से काट देता। गुरहि उऋण होतौ श्रम थोड़े, और इस तरह से मैं अपने गुरु जी का, उऋण मतलब होता है ऋण को उतार देना, मैं अपने गुरु के ऋण को उतार देता। और कैसे उतारता? थोड़े से ही श्रम में, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती और मैं इसे मारकर अपने गुरु के ऋण को उतार देता। गाधे सुनू कह हृदय हंसे, गाधे सुनू मतलब इतनी बात सुनकर जो कौशिक जी हैं, जो विश्वामित्र जी हैं, वो अपने हृदय में हंसने लगते हैं, मन ही मन मुस्काने लगते हैं। मुनहि हरि अरहि सूझ, और फिर वो कहते हैं कि ये जो मुनि हैं मतलब ये जो परशुराम जी हैं, हरि अरहि मतलब इन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब इन्हें चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो परशुराम जी हैं ये इन बच्चों के साहस और पराक्रम को, इनके क्षत्रियता को ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये इन्हें बहुत ही मासूम क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय खांड, अयमय का मतलब होता है लोहे जैसा फौलादी, बहुत मजबूत। ये जो बच्चे हैं ये
खांड जो मतलब यहाँ खांड शब्द यूज़ किया है राम और लक्ष्मण के लिए, कि जो राम लक्ष्मण हैं ये फौलादी हैं, लोहे के बने हुए फौलाद हैं, न ऊखमय, इन्हें तुम रस से बनी हुई खांड समझ रहे हो। अजहु न बूझ अबूझ, और तुम सब कुछ जान कर बूझ कर भी अबूझ बन रहे हो। तो यहाँ पर बच्चों हमने समझा कि ये जो संवाद है इसमें पहले लक्ष्मण जी ने कुछ पंक्तियाँ कही हैं, इस पर कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है। फिर परशुराम जी कहते हैं, और क्योंकि राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी थे तो वो बार बार परशुराम जी को संभाल रहे हैं, उन्हें बार बार कह रहे हैं कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, और राम और लक्ष्मण के पराक्रम और शील को पहचानने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, मुझे आशा है कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहले भी वर्कशीट में इसे पढ़ चुके हैं। अब हम इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे जो इस वर्कशीट में लिखा हुआ है। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ये कथन थे लक्ष्मण के। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया, हाथ में संभाल लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बालक जो कड़वा बोल रहा है ये मरने के योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। बच्चों जो अभी मैंने पैसेज का अर्थ बताया था ये वही अर्थ यहाँ बताया गया है, लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी बालक मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, मतलब तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं इतने अपराधी बच्चे को और गुरुद्रोही बच्चे को मारने से छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं इसे मार नहीं रहा हूँ, और नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी ना समझ बने हुए हो और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हो। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पैसेज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए या आप सभी शब्दों के अर्थ ना समझ पाएँ बच्चों, तो वीडियो को दोबारा देखकर सभी पंक्तियों का एक एक भावार्थ को अच्छी तरह से ज़रूर समझना। तो अब हम इसके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो देखिए ये तो अर्थ दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। अर्थ के लिए आपको पद्यांश से शब्द ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिखित रूप में सभी जो अर्थ हैं इनके पद्यांश में प्रयोग किए हुए शब्द दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा? परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा? ठीक है, पद्यांश पढ़कर बताइए। तो हमने अभी पद्यांश को पढ़ा था, उसमें आपने जाना कि परशुराम जी ने कहा था कि सिर्फ तुम्हारे शील व्यवहार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना कठोर स्वभाव का हूँ, मैं दया रहित हूँ, मैं इसे अपने कठोर कुठार से मार देता, यही कहा था। विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे? बच्चों अभी हमने पढ़ा था क्यों हंसे थे, क्योंकि इसलिए हंसे थे क्योंकि वो जान रहे थे कि जो परशुराम है ये अपने क्रोध में आवेश में है, इन्हें चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। इसमें अपने विचार लिखने हैं। ऐसी कोई घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिरोध किया हो, ठीक है, प्रतिकार या विरोध किया हो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों ये विशेषण की परिभाषा है, ठीक है। जैसे मेहनती बालक, ये बालक क्या है? ये संज्ञा है,
और इसकी विशेषता क्या है, मेहनती, तो मेहनती शब्द क्या हो गया, विशेषण हुआ। मीठा आम, ये क्या है, आम संज्ञा है और मीठा क्या है, आम की विशेषता है, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हुआ। अब प्रश्न है पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों अभी हमने ये वर्कशीट समझी है, अब मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं और उसके लिए मैंने पद्यांश से शब्द ढूंढे हैं। तो आप देखिए कठोर ये अर्थ है और इसका शब्द कौन सा प्रयोग किया है इसमें, कठोरा, ठीक है, पहली पंक्ति में ही यूज हुआ है कठोरा। लोग के लिए लोगु, मारे जाने योग्य मतलब बध जोगु, बध करने के योग्य। नेक्स्ट है विश्वामित्र, विश्वामित्र के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कौशिक। नेक्स्ट वर्ड है क्षमा, क्षमा अर्थ है, ठीक है, ये सभी शब्द हैं और इधर सभी अर्थ हैं, तो क्षमा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है क्षमीय। नेक्स्ट है गिनना मतलब गनही। दया रहित, अकरुण मतलब दया रहित। लोहे या फौलाद से बनी हुई, अयमय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, लोहे या फौलाद से बनी हुई खांड के लिए। और नेक्स्ट वर्ड है गन्ने से बनी हुई मतलब ऊखमय, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 आता है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा। तो देखिए परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा था। परशुराम जी ने कहा था कि मैं दया रहित व क्रोधी हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम के कारण इस गुरुद्रोही और अपराधी बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट देता। बच्चों अभी हमने पद्यांश में समझा था कि परशुराम जी ने बस यही कहा था विश्वामित्र जी से कि सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, तुम्हारे प्रेम के बसीभूत होकर, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इस गुरुद्रोही और अपराधी बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे मार देता, कठोर कुठार से मार देता। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। विश्वामित्र जी हृदय में परशुराम जी की बातें सुनकर हंसे, क्योंकि परशुराम जी सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम व लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। आपने उसमें जाना था कि जो परशुराम जी हैं इन्हें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय हैं और राम और लक्ष्मण को उनके बोलने के अनुसार केवल एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। बच्चों इस कथन के बारे में अपने विचार लिखने हैं। अगर आपको जो प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, अगर आपको इसके अलावा और कोई विचार आपके मन में आते हैं तो आप वो विचार भी लिख सकते हैं। और बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप एक बार पॉज करके लिखते हैं, आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, लेकिन आप सेकेंड टाइम में सभी पूरी वर्कशीट शुरू से लास्ट तक इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो आपके वर्कशीट पर बेस्ड हैं, और जो आपके हो सकता है मार्क्स जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इन्हीं वर्कशीट से ही पूछे जाएंगे। तो आपको पूरी वर्कशीट को बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। देखिए दूसरे की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है खरगोश व कछुआ की दौड़ की कहानी में। बच्चों तुम सभी ने सुनी होगी कि एक बार जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे, उनमें दौड़ हुई थी और दौड़ में उन्होंने कहा था कि कौन विजयी होगा। तो खरगोश तेज दौड़ने वाला था और कछुआ धीमी गति से दौड़ने वाला था, है ना। आपको याद है कि लास्ट में कौन विनर हुआ था, कछुआ जीता था, जबकि कछुआ धीमी गति से चल रहा था और खरगोश तेज गति से दौड़ने वाला था। तो देखो इसके बारे में अपने विचार लिखने, तो मैंने एक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। खरगोश व कछुआ की दौड़ की कहानी में धीरे चलने वाला कछुआ ही दौड़ में जीता था, जबकि खरगोश कछुआ से तेज दौड़ने वाला था, क्योंकि कछुआ की क्षमता को खरगोश ने कम समझ लिया था। बच्चों हमने जो अभी पद्यांश पढ़ा है, क्या ये उससे मिलता जुलता है? क्यों है? क्योंकि इसी प्रकार परशुराम व राम लक्ष्मण संवाद में परशुराम जी ने राम व लक्ष्मण की क्षमता को कम समझने की भूल की थी। ठीक है, ये इसमें प्रश्न ही इसीलिए पूछा गया है क्योंकि इस पर आधारित आपको अपने विचार बताने हैं। जो आपने कहानी पढ़ी है, जो आपने संवाद पढ़ा है परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच का, इस
पर आधारित आपको कहानी को समझना है और उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसमें जैसे खरगोश ने कछुआ को कम आंका था, इसी तरह से परशुराम जी भी राम और लक्ष्मण को कम आंक रहे थे। वो उन्हें अपने समान क्षत्रिय नहीं समझ रहे थे, जबकि राम और लक्ष्मण तो उनसे भी अधिक बलशाली थे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। ऐसी कोई घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिरोध किया हो। बच्चों इसमें भी आपको अपने विचार ही लिखने हैं, ठीक है। तो कोई घटना याद करके लिखिए। तो देखिए, समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, गाली देना आदि अन्याय ही है। बहुत से लोगों को आदत होती है बात बात पर गाली देकर बोलने की, है ना। पर्दा प्रथा, घर में बहुओं और बेटियों को बहुत अधिक पर्दे में रखा जाता है। सम्मान करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो घूंघट वाली प्रथा है वो पर्दा प्रथा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अन्याय का प्रतिरोध या विरोध किया किसी अन्याय का, तो उसमें आपको वो घटना लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ अपने अनुसार एक घटना का वर्णन किया है। आप इसके अलावा कोई दूसरा विचार भी अगर आपके मन में आता है तो आप, अगर आपने किसी अन्याय का विरोध किया है तो आप वो भी घटना लिख सकते हैं। तो देखिए, समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, गाली देना आदि अन्याय ही है। मैंने पड़ोस में रहने वाली भाभी जिनको हर समय पर्दा में रहना पड़ता था, उनके घर के सभी लोगों को तथा उनको भी समझाया और पर्दा प्रथा को अन्याय बताया। वह समझाया कि पर्दा प्रथा को नहीं बल्कि सम्मान को महत्व देना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न में क्या पूछा था कि अगर आपने किसी अन्याय का विरोध किया है तो वो घटना लिखिए। तो यहाँ मैंने एक घटना लिखी है कि एक पड़ोस में रहने वाली भाभी हैं जिनको कि हर समय पर्दा में रहना पड़ता था, मतलब घूंघट में रहना पड़ता था, है ना। उनके घर के सभी लोगों को और उनको भी समझाया कि उन्हें नहीं रहना चाहिए पर्दे में। उनके घर के सभी लोगों को भी समझाया और पर्दा प्रथा को अन्याय बताया, वह समझाया। देखो कौन कौन सी मुख्य बात समझाई कि पर्दा प्रथा को नहीं बल्कि सम्मान को महत्व देना चाहिए। अगर हमारे घर में बड़े लोग हैं तो हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए, ना कि पर्दे में रहना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 6। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, ये आपके प्रश्न में ही एक विशेषण की परिभाषा दी हुई है कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मेहनती बालक, मीठा आम, ठीक है। तो जो बालक है वो क्या है, वो संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है, मेहनती है। तो ये क्या हो गया, विशेषण शब्द हुआ। मीठा आम, तो आम क्या है, आम संज्ञा है, आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम मीठा है, तो ये मीठा विशेषण हुआ, ठीक है। तो पद्यांश के भावार्थ से 4 विशेषण ढूंढकर लिखिए। अब आपको 4 विशेषण लिखने हैं। मैंने यहाँ कुछ अधिक विशेषण भी लिखे हैं, आपको जो उचित लगे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। कड़वा बोलने वाला बालक, अब देखिए सेम इसी तरह से समझाने की कोशिश की है। कड़वा बोलने वाला बालक, तो इसमें बालक कौन है, संज्ञा है, और कड़वा क्या है, विशेषता है कि बच्चा कड़वा बोलने वाला है, ठीक है। लक्ष्मण जी के लिए परशुराम ने ये शब्द प्रयोग किया था। कठोर कठार, मतलब कठोर कठार, मैं बहुत ही कठोर हूँ, है ना। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था, परशुराम जी ने स्वयं के लिए यूज किया था, क्योंकि वो बहुत ही क्रोधी थे, बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। तो ये भी विशेषण है। इसके अलावा कठोर वचन, तो वचनों की विशेषता क्या है, कठोर है। वचन क्या हो गई, संज्ञा हो गई, है ना, और विशेषण हो गया कठोर। इसके अलावा गुरुद्रोही मतलब गुरु का विद्रोह करने वाला, तो गुरुद्रोही भी लक्ष्मण की विशेषता जो परशुराम जी के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है विशेषण गुरुद्रोही। इसके अलावा अपराधी जो व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, अपराध करता है, तो ये भी पद्यांश में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये सभी शब्द क्या है, विशेषण है। कड़वा बोलने वाला बालक विशेषण नहीं है बल्कि कड़वा विशेषण है, ठीक है। कठोर वचन, गुरुद्रोही, अपराधी, क्रोधी, ये सभी विशेषण शब्द हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।